Hello everyone, I hope you all are doing well. In this video हम चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 6 साइंस दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की एनसीईआरटी की बुक में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव 2 एग्जांपल्स। हमसे पूछा गया है कि क्यों हमें किसी मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की, अलग करने की जरूरत है, और इसके हमें 2 एग्जांपल्स भी देने हैं। तो आंसर होगा वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। हमें किसी मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की जरूरत होती है क्योंकि टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्स्ड इन अ मिक्सचर, ताकि हम मिक्सचर में से उन सब्सटेंसेस को अलग कर सकें जो कि हार्मफुल है हमारे लिए या यूजफुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस। चावल बनाने से पहले उसमें जो स्टोन्स हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, हम उन्हें अलग करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो इसलिए हम उन्हें अलग करते हैं। सेकेंड पॉइंट, टू गेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कॉम्पोनेंट्स। दूसरा, हम क्यों अलग करते हैं कॉम्पोनेंट्स को मिक्सचर में से, ताकि हमें 2 अलग अलग और दोनों ही यूजफुल कंपोनेंट्स मिल सके। इसका एग्जाम्पल है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। हम मिल्क को चर्न करके, स्टिर करके उसमें से क्या निकालते हैं, बटर। और सेपरेशन के बाद जो हमें 2 अलग अलग सब्सटेंसेस मिलते हैं वो दोनों ही हमारे लिए यूजफुल है। तो ये था आंसर नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज विनोविंग, वेयर इज इट यूज्ड। विनोविंग क्या है और हम इसे कहाँ यूज करते हैं। तो आंसर होगा द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोविंग। विनोविंग एक ऐसा मेथड है सेपरेशन का जिसमें हम हैवियर मीन्स जो भारी और जो हल्के कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, उनको विंड हवा की मदद से या उसमें से हवा ब्लो करके, एयर पास करके उन्हें अलग करते हैं। इस मेथड को ही विनोविंग कहते हैं और ये मेथड कॉमनली यूज किया जाता है बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स। जो हैवी पार्टिकल्स हैं, जो ग्रेन के सीड्स होते हैं, उसमें से जो लाइट वेट की इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे हस्क पार्टिकल्स मीन्स जो घास फूस रह जाती है उसमें, उसे विंड की हेल्प से अलग करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज विनोविंग। अब क्वेश्चन नंबर 3 है How will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking? खाना बनाने से पहले या दाल पकाने से पहले उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कि हस्क या डर्ट पार्टिकल्स, उन्हें हम कैसे अलग करते हैं। तो आंसर होगा हस्क और डर्ट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बाय विनोविंग। बीइंग लाइटर दे विल फ्लाई अवे फ्रॉम पल्सेस। तो इस सेपरेशन के लिए भी हम जो मेथड यूज करेंगे वो विनोविंग ही है, जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी पढ़ा। तो हम क्या करते हैं, जो हस्क या फिर डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, हल्के पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें पल्सेस जो कि भारी होंगी हस्क या डर्ट पार्टिकल से, उन्हें विनोविंग इस मेथड ऑफ सेपरेशन से अलग करेंगे। और इसमें हम कैसे अलग करेंगे उसको, जैसा हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, हम एक हाई प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे और प्लेट में जो हम उस मिक्सचर को लेकर के हम स्लाइटली टिल्ट करेंगे, स्लोली उसे गिराएंगे, तो जो हस्क पार्टिकल्स हैं या डर्ट पार्टिकल्स हैं वो हवा के साथ अलग हो जाएंगे और जो दाल है हमारी वो एक जगह गिरकर इकट्ठी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड। सीविंग क्या है और इसे हम कहाँ यूज करते हैं। तो आंसर होगा सीविंग इज अ मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स दैट आर स्मॉलर इन साइज फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ बिगर साइज बाय यूजिंग अ सीव। सीविंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम किसी मिक्सचर के कैसे कंपोनेंट्स को अलग करते हैं जिसमें से एक कंपोनेंट का साइज छोटा हो और दूसरा जो कंपोनेंट है उसका साइज बड़ा हो, और जो छोटा कंपोनेंट है, छोटे साइज का कंपोनेंट है, वो सीव मींस जाली में से पास कर जाए और जो बड़े साइज के कंपोनेंट्स हैं वो जाली मतलब सीव के ऊपर इकट्ठे हो जाए। It is used to remove the impurities like husks and stones from wheat in a flour mill. तो हमने डिस्कस किया था चैप्टर में भी कि फ्लोर मिल्स, जहाँ पे मिल्स में आटा बनता है, वहां पर आटे में से इम्प्योरिटीज जैसे कि हस्क्स एंड स्टोन्स को अलग करने के लिए हम यूज करते हैं सीविंग मेथड को। एंड टू रिमूव पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे रेत में से, सैंड में से जो इम्प्योरिटीज हैं, स्टोन्स, पेबल्स उसमें ऐड हो जाते हैं, उन्हें अलग करने के लिए भी हम सीविंग मेथड यूज करते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? सैंड एंड वाटर, रेत और पानी के मिक्सचर में से उन्हें कैसे अलग करेंगे? तो आंसर है, सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सैंड और वाटर के मिक्सचर में से सैंड और वाटर को अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। फर्स्टली वी विल लीव द मिक्सचर फॉर सम टाइम। पहले हम उस मिक्सचर को कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसा करने से क्या होगा? आफ्टर सम टाइम सैंड विच इज हैवियर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर इज सेटल डाउन एट द बॉटम। जो सैंड है, जो पानी में घुलती नहीं है, इनसॉल्युबल है, और जो हैवी है वेट में, वो बीकर जो हमने बर्तन लिया है उसके बॉटम पे सेटल हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। देन वी विल पोर वाटर इनटू अनदर कंटेनर एंड द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर विल बी सेपरेटेड। तो उसके बाद जो ऊपर की लेयर में पानी बच गया है उसे हम एक दूसरे कंटेनर में पोर कर देंगे, उड़ेल देंगे, और पानी और रेत है ये दोनों अलग हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? क्या ये पॉसिबल है कि हम चीनी जो कि गेहूं के आटे में मिक्स हो गई हो उसे अलग कर सकते हैं? अगर हाँ तो हम ये कैसे करेंगे? तो आंसर होगा, शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय सीविंग। शुगर और जो गेहूं के आटे का मिक्सचर है, व्हीट फ्लोर है, उसे हम किस मेथड से अलग कर सकते हैं? सीविंग। As size of sugar particle and wheat flour is different, so on sieving, wheat flour will pass through the sieve and sugar will stay on it. क्योंकि जो शुगर है और जो फ्लोर है व्हीट का, उन दोनों का साइज अलग है। जब हम इनके मिक्सचर को सीव मीन्स जाली में से पास करेंगे तो जो व्हीट फ्लोर है वो सीव में से पास हो जाएगा, क्योंकि उसका साइज सीव के होल्स से छोटा है, और जो शुगर है वो जाली के ऊपर रह जाएगी, सीव के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, और जो हमारे कंपोनेंट्स थे व्हीट फ्लोर एंड शुगर वो सेपरेट हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? इसमें हमसे पूछा गया है कि हम किस तरह से मडी वाटर मीन्स जो डर्टी वाटर है जिसमें सॉइल मिक्स हो गई हो, उसमें से क्लियर वाटर हम अलग कर सकते हैं। तो आंसर होगा, क्लियर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय फिल्ट्रेशन। हमने जो चैप्टर में एक मेथड पढ़ा था फिल्ट्रेशन, उस मेथड से हम क्लियर वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं मडी वाटर से। तो ये हम कैसे करेंगे? अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्स्ड इन अ फनल। फिल्टर पेपर को यूज करेंगे, उस फिल्टर पेपर को हम कोन की शेप में फोल्ड करके एक फनल के ऊपर लगा देंगे। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। उसके बाद मडी वाटर का जो मिक्सचर है उसको हम पास करेंगे फिल्टर पेपर में से। Solid particles in the mixture do not pass through it and clear water is obtained in the beaker placed below the cone. तो जब हम उस मिक्सचर को पास करेंगे फिल्टर पेपर में से, तो जो पानी है, क्लियर वाटर है, वो उसके नीचे जो हमने बीकर रखा है उसमें इकट्ठा हो जाएगा, और जो सॉलिड सॉइल पार्टिकल्स थे या जो इम्प्योरिटीज थी वो उस फिल्टर पेपर के ऊपर ही इकट्ठी हो जाएंगी और हमें हमारा क्लियर वाटर मिल जाएगा। तो ये था आंसर नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज फिल इन द ब्लैंक्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसमें ब्लैंक्स बने हैं और उन ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट ए इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड। कौन सा मेथड है जिसे हम यूज करते हैं सीड्स ऑफ पैडी? पैडी मीन्स धान, मतलब धान के जो बीज हैं उन्हें स्टॉक्स मीन्स तना, उससे अलग करने के लिए कौन सा सेपरेशन मेथड यूज करते हैं? तो हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, इस मेथड को हम कहते हैं थ्रेशिंग। तो ये मेथड होगा थ्रेशिंग। नाउ द बी स्टेटमेंट इज व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड onto a piece of cloth, the cream or malai is left behind on it. The process of separating cream from milk is an example of। इसमें कहा गया है कि जब हम दूध को बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद उसे कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, और उसके बाद उसे पोर मीन उड़ेल देते हैं एक पीस ऑफ क्लोथ में, जिससे कि जो मलाई है वो कपड़े के ऊपर ही रह जाती है और हमें बिना मलाई वाला दूध अलग से मिल जाता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि क्रीम मीन्स मलाई को हम दूध से अलग कर रहे हैं, ये किस सेपरेशन मेथड का एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल होगा फिल्ट्रेशन का। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। नाउ द सी स्टेटमेंट इज
सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें कि सी वाटर, समुद्र के पानी से हमें सॉल्ट मिलता है, नमक मिलता है। तो ये भी हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। ये सेपरेशन मेथड है इवेपोरेशन। नाउ द डी स्टेटमेंट इज impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket। अगर हम एक बकेट में पूरी रात भर जो इम्प्योर वाटर है, मडी वाटर है, उसे रख के छोड़ दें तो जो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, सॉइल उसमें मिक्स होती है, वो उसके बेस पे नीचे सेटल हो जाती है। द क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। उसके बाद जो बकेट में ऊपर साफ पानी रह जाता है उससे हम किसी दूसरे बर्तन या किसी दूसरे बकेट में उड़ेल दे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड, तो जो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इसमें जो सेपरेशन के लिए मेथड यूज किया गया है, प्रोसेस यूज की गई है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन एंड decantation। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें बताना है कि वो गिवन स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो क्या हम पानी और दूध के मिक्सचर को फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि पानी और दूध एक दूसरे में सॉल्युबल है। दूध पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा तो हम उसको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर पाएंगे। फिल्ट्रेशन हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो सॉल्युबल ना हो, एक दूसरे में नहीं घुल सकते हो। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर तो सॉल्युबल है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। बी स्टेटमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग। चीनी और नमक का जो पाउडर्ड मिक्सचर है उसे हम विनोविंग से अलग कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है, क्योंकि सॉल्ट और शुगर के पाउडर्ड मिक्सचर को अगर हम विनोविंग प्रोसेस से अलग करें तो वो दोनों ही विंड के साथ ब्लो कर जाएंगे और हमें अलग अलग जगह पे इकट्ठे होकर नहीं मिल पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। और विनोविंग हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास मिक्सचर में एक कंपोनेंट लाइट वेटेड हो और एक कंपोनेंट हैवी वेटेड हो। तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। सी स्टेटमेंट है सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। क्या हम चाय में से चीनी को फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि चाय में चीनी सॉल्युबल है, घुल जाती है। तो फिल्ट्रेशन अभी हमने यहाँ डिस्कस किया, एक ऐसा मेथड है जो ऐसे कंपोनेंट्स को अलग करता है जो आपस में सॉल्युबल ना हो। डी स्टेटमेंट इज ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। क्या हम अनाज के दानों में से जो उसमें हस्क है, घास फूस है, उसे डिकेंटेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं? ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि डिकेंटेशन जो प्रोसेस है वो हमारी तब यूज होती है जब हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के उसमें एक कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में हो। पर ग्रेन और हस्क को हम डिकेंटेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम विनोविंग मेथड यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। Now the last question number 10 is lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water। सपोज कि हम लेमोनेड बना रहे हैं, और कैसे बना रहे हैं? हम लेमन जूस और शुगर मीन्स चीनी को पानी में मिक्स करके लेमोनेड बना रहे हैं। यू विश टू एड आइस टू कूल इट। अब उस लेमोनेड को ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए हम उसमें आइस ऐड कर देते हैं। शुड यू एड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर। तो हमसे पूछा गया है लेमोनेड जो हमने बनाया उसमें जो हम आइस ऐड कर रहे हैं उसे ठंडा करने के लिए, क्या वो आइस हमें चीनी को डिसॉल्व करने से पहले ऐड करनी चाहिए या चीनी मिलाने के बाद? इन विच केस इट वुड बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर। और इन दोनों केसेस में से कब हम ज्यादा शुगर ऐड कर पाएंगे लेमोनेड में? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर। हमें आइस शुगर मतलब चीनी मिलाने के बाद ऐड करनी चाहिए। क्यों? व्हेन द टेम्परेचर इज हाई मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व्ड। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और ज्यादा चीनी को हम खोल सकते हैं अपने मिक्सचर में। आफ्टर मिक्सिंग आइस लेमोनेड गेट्स कूल्ड। अगर हम पहले
आइस ऐड कर देंगे तो जो लेमोनेड है वो ठंडा हो जाएगा पहले ही, और क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो लेस शुगर विल डिजॉल्व इन इट, कम चीनी उसमें घुलेगी। तो अगर हमें ज़्यादा शुगर ऐड करनी है तो हमें पहले शुगर ऐड करनी चाहिए लेमोनेड में, और उसके बाद हम उसमें आइस ऐड कर सकते हैं उसे ठंडा करने के लिए। ये थे चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।